जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा। जरा इमेजिन करो, आप अपनी गाड़ी बेचने जा रहे हो, बायर रेडी है, डील फाइनल होने वाली है और आरटीओ कहता है एनओसी नहीं मिलेगा। और जब आप पूछते हो क्यों, तो जवाब आता है सर टोल का पैसा पेंडिंग है। जी हाँ दोस्तों, अब अगर आपने टोल का पैसा नहीं भरा तो गाड़ी का फिटनेस रिन्यूअल, परमिट, ट्रांसफर कुछ नहीं मिलेगा। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ गवर्नमेंट के कुछ नए रूल्स के बारे में। आइए इन रूल्स को जानते हैं। अगर आप भी कार, बाइक, ट्रक या कोई भी कमर्शियल व्हीकल यूज करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स 2026 नोटिफाई किए हैं, जिसका सीधा इफेक्ट फास्टैग और टोल पेमेंट पर पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं एक नया टर्म, अनपेड यूजर फी। इसका मतलब होता है कि अगर आपकी गाड़ी नेशनल टोल से गुजरती है, नेशनल हाईवे के टोल से गुजरती है और फास्टैग स्कैन होता है, बट अगर पैसा डिडक्ट नहीं होता तो इसको पेंडिंग टोल ही माना जाएगा। चाहे फिर कारण फास्टैग में बैलेंस कम होना, टेक्निकल इशू होना या फिर जानबूझ के स्किप किया गया हो, क्योंकि सिस्टम सिंपल बोलेगा गाड़ी गुजरी और पैसा नहीं आया। अब आता है सबसे बड़ा बॉम्ब रूल। अगर आप अपनी गाड़ी किसी और को बेच रहे हैं या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको चाहिए होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी। नया रूल क्या कहता है, जब तक आपके गाड़ी पे कोई भी टोल ड्यू पेंडिंग है तब तक आपको एनओसी नहीं मिलेगा। मतलब आरसी ट्रांसफर रुक जाएगा, बायर वेट करता रह जाएगा और डील कैंसिल होने का भी रिस्क है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप अपनी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना चाहते हो और टोल पेंडिंग है तो वो फिटनेस सर्टिफिकेट भी रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। और अगर कमर्शियल व्हीकल यानी ट्रक, बस, टैक्सी जैसे व्हीकल्स में अगर आप नेशनल परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एक भी टोल अनपेड अलाउड नहीं है। मतलब पहले टोल भरो फिर परमिट मिलेगा। अब गवर्नमेंट ने फॉर्म 28 भी अपडेट कर दिया है। मतलब जब आप एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कोई भी टोल डिमांड पेंडिंग नहीं है। और गुड न्यूज ये है कि फॉर्म 28 का प्रोसेस ऑनलाइन हो रहा है, जिसमें डिजिटल वेरिफिकेशन भी होगा। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट इन चीज को लेकर इतनी स्ट्रिक्ट क्यों हो गई है। रीजन सिंपल है, टोल चोरी रोकना, फास्टैग सिस्टम को स्ट्रांग बनाना, MLFF जिसमें बैरियर भी नहीं होगा और टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रांसपेरेंट टोलिंग लाना। सीधी बात, सिस्टम अब स्ट्रांग हो रहा है, ट्रांसपेरेंट हो रहा है, इसलिए रूल्स फॉलो करना ऑप्शन नहीं है। तो याद रखो, टोल पेंडिंग मतलब नो एनओसी, नो परमिट, नो रिन्यूअल सर्टिफिकेट। इसलिए फास्टैग बैलेंस मेंटेन रखो, एसएमएस इग्नोर मत करो और गाड़ी बेचने से पहले कोई भी ड्यूज चेक करो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे लीगल अवेयरनेस और अपडेट्स जानना बहुत जरूरी है।